हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। आई होप कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो वेलकम है आप सबका स्पिरिट्स और सोवेरियन के एक और नए एपिसोड पे। अगर आपने इसका पिछला एपिसोड अभी तक नहीं देखा है तो सबसे पहले वो जाके देख लीजिए, जिससे कि आज की वीडियो में आप कंफ्यूज ना हो। और अगर ऑलरेडी देख लिया है तो बहुत अच्छी बात है। अब वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो नेक्स्ट एपिसोड की स्टार्टिंग में हम इंपीरियल सिटी को देखते हैं, जहाँ पर की बहुत सारे डिमोनिक आंट्स ने हमला कर दिया था। अब उन डिमोनिक आंट्स को खत्म करने के लिए उन पर बहुत सारे मैजिक रॉकेट्स को शूट किया जाता है, जिससे कि वहाँ पर बहुत बड़े बड़े ब्लास्ट होने लगते हैं। पर उन डिमोनिक आंट्स की तादाद बहुत ही ज्यादा थी। साथ ही उनके आर्मर की वजह से वो मैजिक रॉकेट उन पर कुछ खास असर नहीं कर रहे थे। ऐसी सिचुएशन को देखकर यूजी कहता है कि इन एबिस डीमन आंट्स का आर्मर तो बहुत ज्यादा थिक है और इनके सामने ये ऑर्डिनरी मैजिक रॉकेट्स कुछ भी नहीं है। वहीं गोमन उन डेमोनिक आंट्स से फाइट करते हुए कहता है कि एबिसल डीमन आंट्स का अमाउंट 10 बिलियन है, इसीलिए शायद इन्हें रेसिस्ट करना डिफिकल्ट है। जिसके बाद डिमोनिक फेरी क्वीन कहती है कि इस वॉर को एंड करने के लिए हमें इन्हें खत्म करना ही होगा। लेकिन तभी यूयू कहने लगता है कि वैसे 3 दिन हो चुके हैं, मैं नहीं जानता कि बॉस क्या कर रहे हैं। जिस पर यूजी उससे कहता है कि तुम चिंता मत करो, बहुत सारी चीजों को अपने तरीके से करेंगे। फिर हम नांगोन को देखते हैं जो उन डिमोनिक आंट से फाइट करते हुए कहती है, तुम सोचते हो कि ये अजीब है, इन 3 दिनों में तुमने 5 एम्परर लेवल एबिस एंड किंग को क्यों नहीं देखा। जिस पर वूफन कहता है कि वो सारे एबिस एंड एम्परर की साइड पे थे ना। फिर द वियरलिंग कहती है फिर तो ब्रदर शिंगयुन खतरे में है। जिसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हमें शिंगयुन को ही दिखाया जाता है, जो कि एबिस एम्परर को ढूंढते ढूंढते उसके पैलेस में आ गया था और जहाँ पर उसका सामना उन 5 आंट किंग से होता है। उन्हें देख शिंगयुन अपने मन में कहता है कि इन 5 से फाइट करना तो एबिस एम्परर के लिए भी बहुत डिफिकल्ट होगा, लेकिन चाहे जो भी हो मुझे कोशिश करनी पड़ेगी। जिसके बाद हम देखते हैं कि शिंगयुन ने ब्लैक होल सॉर्ड सोल्जर्स को समन कर लिया था और वो उन्हें ऑर्डर देता है कि इन एबिस एंड किंग्स को ल्योर करके यहाँ से कहीं दूर ले जाओ। और उसका ऑर्डर मिलते ही वो सोल्जर्स तुरंत एबिस एंड किंग्स पर अटैक कर देते हैं और वो एबिस एंड किंग्स भी उनका सामना कर रहे थे। उन वॉरियर्स की फाइटिंग स्किल बहुत ही ज्यादा कमाल की थी और वो एबिस एंड किंग्स को कड़ी टक्कर दे रहे थे। जिसके बाद तभी शिंगयुन मौका देखकर वहाँ से निकल जाता है और वहाँ से सीधा एबिस एंड एम्परर के पैलेस के गेट के सामने आ गया था। वहाँ पर पहुँच के शिंगयुन अपने आप से कहता है कि मैंने नहीं सोचा था कि मैं इतनी आसानी से यहाँ पर आ जाऊंगा। जिसके बाद वो वहाँ पर एबिस एम्परर को बाहर निकालता है, जिन्हें कि वो यहाँ पर छिपा कर लाया था। फिर एबिस एम्परर शिंगयुन से पूछती है कि आखिर तुम इतनी जल्दी यहाँ पर कैसे आ गए। इस पर शिंगयुन उन्हें बताता है कि मैंने ब्लैक होल सॉर्ड सोल्जर्स का यूज करके उन एबिस एंड किंग्स को डाइवर्ट कर दिया और साथ ही हमें इस पैलेस की लोकेशन भी मिल गई, तो अब मैं बाकी सब आप पर छोड़ता हूँ। जिस पर एबिस एम्परर उससे कहती है कि एक बार मैंने टेलीपैथिक स्टेट को अनब्लॉक कर दिया तो वो एबिस एंड्स तुम्हें डिटेक्ट कर लेंगे, तो तुम हमेशा फाइट के लिए तैयार रहना। इतना कहकर एबिस एम्परर उस टेलीपैथिक स्टेट की तरफ बढ़ जाती है। अब उनके जाने के थोड़ी देर बाद ही एकदम से उस पैलेस के ऊपर से बहुत ही पावरफुल फायर एनर्जी बाहर आने लगती है। वहाँ की जमीन बहुत ही जोरों से हिलने लगी थी। जिसके बाद तभी अचानक से एबिस एंड एम्परर के साथ बाहर आती है और वो शिंगयुन से कहती है कि जल्दी इस पर अटैक करके इसको खत्म कर दो। और इतना सुनते ही तुरंत शिंगयुन अपनी फीनिक्स पावर को एक्टिवेट कर लेता है और जिसके बाद उसका फायर फीनिक्स डायरेक्टली उस एबिस एंड एम्परर पर अटैक करके उसको वहीं पर खत्म कर देता है। जिसके बाद एबिस एम्परर शिंगयुन से कहती है कि मैंने ये एक्सपेक्ट नहीं किया था कि इतनी ज्यादा कमजोर होगी, तो इस वजह से ये हमेशा इधर उधर छिपती रहती थी। जिस पर तभी शिंगयुन उनसे कहता है कि चाहे एबिस एंड किंग सोल अटैक्स में इतने ज्यादा अच्छे ना हो, लेकिन एक डिग्निफाइड एम्परर बॉडी इतनी ज्यादा कमजोर नहीं हो सकती। वो ये सब बातें कह ही रहा था कि तभी अचानक से वहाँ पर फिर से एबिस एंड एम्परर आ जाती है। उसी दिन एबिस एम्परर कहती है कि ये नामुमकिन है, शिंगयुन तुम तो बिल्कुल सही थे। जिसके बाद एबिस एंड एम्परर कहती है कि ये वही है जो मैं देखना चाहती थी। इतना कहते ही वो वहाँ से फिर से डिसअपियर हो जाती है। जिसके बाद शिंगयुन कहता है कि क्या ये कोई फैंटेसी है, लेकिन तभी एबिस एम्परर कहती है कि नहीं, ये एक सोल इल्यूजन है। जिसके बाद एबिस एम्परर अपनी पावर्स का यूज करके उस इल्यूजन को ब्रेक कर देती है। अब जैसे ही वो इल्यूजन ब्रेक होता है तो वो दोनों ही हैरान रह गए थे। जिसके बाद एबिस एंड एम्परर उन पर अटैक करते हुए कहती है कि क्या तुम अपने गिफ्ट के लिए तैयार हो। ये देख एबिस एम्परर तुरंत शिंगयुन को वहाँ से भागने को कहती है। वहीं एबिस एंड एम्परर उन दोनों पर अपना सोल डिवोरिंग अटैक करती है। फिर हम देखते हैं कि उसके उस अटैक से वो एबिस एंड किंग्स भी नहीं बच पा रहे थे। जिसके बाद शिंगयुन वहाँ से निकलने के लिए स्पेस पोर्टल को ओपन करने लगता है। ये देख एबिस एंड एम्परर भी हैरान थी। अब उसका वो सोल डिवोरिंग अटैक उनको हिट करने ही वाला था, लेकिन तभी लास्ट मोमेंट पर वो लोग निकल जाते हैं और वो वहाँ से सीधा एबिस अंडरग्राउंड में जा गिरते हैं। शिंगयुन थोड़ा इंजर्ड हो गया था और फिर वो एबिस एम्परर से कहता है कि अगर मैं आधा सेकंड में लेट होता तो मेरी सोल उन इंसेक्ट जैसे कुचल दी जाती। तो यही उस एबिस एंड एम्परर की स्ट्रेंथ है। जिसके बाद एबिस एम्परर शिंगयुन से कहती है कि हमने उसकी लोकेशन का तो पता लगा लिया, तो बताओ अब हम आगे क्या करेंगे। जिस पर शिंगयुन उससे कहता है कि हम दोनों अकेले उस एबिस एंड एम्परर को हराने के लिए काफी नहीं है। जिसके बाद तभी शिंगयुन अपनी लाइट बॉल्स को बाहर निकाल लेता
है और कहता है कि मुझे इन्हें सप्रेस करने में हेल्प करो, और जिसके बाद एम्पर बिल्कुल ऐसा ही करती है। वही हम शिंगयुन को देखते हैं जो कि पोर्टल का यूज करके वहाँ से सीधा लिu xiang के पास आता है, पर हमें दिखाया जाता है कि लिu xiang का अपीयरेंस फिर से बदल गया था। ये देख के तो कुछ शिंगयुन भी हैरान था। फिर शिंगयुन उसके रिफाइंड आर्मर को देखकर उससे कहता है कि तुम्हें ये आर्मर तियान्यू नीशेंग के साथ मिला है ना? जिस पर लिu xiang कहती है कि मैं शैन तियानलैंग मिलिट्री एकेडमी की प्रिंसिपल हूँ, इसीलिए आर्मर ही मुझे सूट करता है। फिर शिंगयुन उससे कहता है कि मैं इस बार तुमसे हेल्प मांगने के लिए आया हूँ, जिस पर लिu xiang उससे कहती है कि मॉन्स्टर्स ने हम पर हमला कर दिया है, ह्यूमन रेस बहुत बड़े खतरे में है, तो मैं डिस्ट्रैक्ट नहीं हो सकती। जिस पर शिंगयुन कहता है कि मैं भी ये ह्यूमन रेस के लिए ही कह रहा हूँ, मैंने ओरिजिनली एबिस फोर्स को स्टैब्लिश किया जिससे कि हम मॉन्स्टर्स से फाइट कर सके। अगर दोनों ही ट्राइब्स हार गई तो ह्यूमन रेस पावरफुल रीइंफोर्समेंट को लूज कर देगा। ये सुनकर लिu xiang उसके साथ एग्री करती है और कहती है कि हमें कुछ न कुछ बड़ा एक्शन लेना ही होगा। जिसके बाद नेक्स्ट सीन में हम उन डेमोनिक आर्ट फोर्स को ही देखते हैं जो कि बहुत बड़ी तादाद में एबिस एंड एम्परर के पैलेस की तरफ जा रही थी। वही हम शिंगयुन को देखते हैं जो कि फिर से वहाँ पर छिपते छिपाते आ गया था। वो एक चट्टान के पीछे छिपकर कहता है कि अब मैं फाइनली ब्लैक और सुप्रीम सोल्जर्स को यूज कर सकता हूँ। इतना कहकर वो फिर से वहाँ से निकल जाता है। जिसके बाद हमें एबिस एंड एम्परर को दिखाया जाता है जो कि वहाँ पर बैठे बैठे अपने आप से कहती है कि मैं सोच रही थी कि वो मार्शल एम्परर्स बस वेपन्स हैं, अब मेरी सोल के पास कोई भी इफेक्ट नहीं रहा, लेकिन बस ये थोड़े टाइम की ही बात है क्योंकि मैं बहुत जल्दी सप्रेशन कर लूंगी। जिसके बाद हम फिर से शिंगयुन को देखते हैं जो कि एबिस एंड एम्परर के पैलेस के बहुत ही ज्यादा करीब आ गया था और वो बहुत ही ज्यादा सीरियस होकर कहता है कि फाइनली अब फैसले की घड़ी आ चुकी है। जिसके बाद वो तभी एबिस एंड एम्परर के मेन हॉल में चला जाता है, लेकिन वहाँ पर तो एबिस एंड एम्परर होती ही नहीं। फिर तब अचानक से उसके पीछे से एबिस एंड एम्परर आकर उसे पकड़ लेती है। ये देख शिंगयुन कहता है कि ये तो नामुमकिन है, यहाँ तक कि डार्क नाइट में एम्परर की सोल एक्सप्लोरेशन भी अवॉइड की जा सकती है, तो फिर तुम हमें कैसे ढूंढ सकती हो? जिस पर एबिस एंड एम्परर बहुत ही ज्यादा सीरियस होकर कहती है कि ज्यादा मत चिल्लाओ, तुम्हें क्या लगा कि मैं वियर्डनेस को देख नहीं सकती? शिंगयुन उसके कब्जे में बहुत बुरी तरीके से फंस गया था। वही एबिस एंड एम्परर हंसते हुए कहती है कि उस एबिस एम्परर को कैसे लगा कि तुम्हारे जैसा एक बच्चा मुझे मार सकता है, अब तुम्हें तुम्हारे एरोगेंस की कीमत चुकानी होगी। इतना कहकर वो शिंगयुन को अपने करीब लाने लगती है। फिर एकदम से शिंगयुन कहने लगता है कि यही सही मौका है। अब इससे पहले कि वो कुछ समझ पाती वो सोल फ्रेगमेंट को ले लेता है और तब इसके पीछे से एबिस एम्परर आकर अपनी प्यूरिफिकेशन लाइट को उस पर यूज कर देती है। अब उस लाइट की वजह से एबिस एंड एम्परर बिल्कुल भी हिल नहीं पाती। वही हम शिंगयुन को देखते हैं जो कि अब भी उसकी कैद में था और एबिस एम्परर अपनी प्यूरिफिकेशन लाइट को कंटिन्यूअसली उस पर यूज करे जा रही थी। और फिर इसी सस्पेंस सीन के साथ ही वाला एपिसोड यहीं पर एंड हो जाता है। होप करती हूँ कि आपको आज का एपिसोड अच्छा लगा होगा। अगर हाँ तो वीडियो को लाइक और अगर चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर से करते जाना। मिलते हैं एक और नई वीडियो में। बाय बाय।